विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, एक बार फिर ग्रीन जैकेट पहन के आ गए। मेरे साथ विजय त्रिवेदी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। रविंदर श्योरान स्टूडियो में आ चुके हैं और बाकी मेहमानों से परिचय अभी कराता हूं। आपको पता ही होगा, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल किस तरह गर्म होता जा रहा है। अब ये तनाव जो है भारत और बांग्लादेश के बीच इस हद तक पहुंच गया है कि बांग्लादेश में ढाका में भारतीय उच्चायोग, वहां के जितने भी दफ्तर हैं भारत सरकार के, कॉन्सुलेट हैं, वहां पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। भारत ने यहां तक कहा कि हमला हुआ है। अब यहां पर जो ढाका में बांग्लादेश का हाई कमीशन है, वहां भी वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। माहौल इतना बिगड़ गया कि अब यहां के जो हिंदुस्तान के नेता हैं, विपक्ष के नेता, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि भारत सरकार कर क्या रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं की चुन चुनकर हत्या की जा रही है। अब तक 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। अब विपक्षी नेता जो है वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने यहां तक कह दिया, अगर प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना दें तब देखें क्या सबक सिखाती हैं प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर बांग्लादेश को, जैसे इंदिरा गांधी ने सिखाया था। उधर राहुल गांधी जर्मनी में है, वहां से एक बार फिर उन्होंने सरकार पर तीखा हमला किया। बीजेपी कह रही है, जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं अपने देश के खिलाफ क्यों बोलते हैं? क्या वाकई राहुल गांधी विदेश से भारत विरोधी बयान देते हैं? इस पर थोड़ी देर में आऊंगा। सबसे पहले आपको जरा इमरान मसूद का वो बयान सुना देता हूं जिस पर आज खूब चर्चा हो रही है। इमरान मसूद कह रहे हैं, बांग्लादेश में सबसे पहले प्रियंका गांधी ने ही आवाज उठाई थी। वो कह रहे हैं प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए और फिर देखिए कैसे वो इंदिरा जी की तरह जवाब देती है। और बीजेपी ने भी इमरान मसूद के इस बयान पर पलटवार किया है। क्या कह रहे हैं इमरान मसूद और बीजेपी क्या बोली, पहले जरा वो सुनिए। क्या है कि प्रियंका जी ने सबसे पहले लास्ट टाइम जब बांग्लादेश के अंदर हो रहा था सबसे ज्यादा बोलने का काम किया। और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती है इंदिरा गांधी की तरह। जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हाथ में देकर आई थी ना इंदिरा गांधी, ऐसी प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करके आएगी कि ये भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा। प्रियंका गांधी जिस तरह का इलाज करेगी। सर, प्रियंका गांधी अगर प्रधानमंत्री बन गई तो राहुल गांधी जी क्या करेंगे? अरे राहुल जी भी वही करेंगे, राहुल जी भी तो वही हैं। राहुल जी और प्रियंका जी कोई अलग अलग थोड़ी हैं। ये चेहरे के ऊपर 2 आंखें हैं। ये इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं, ये 2 आंखें हैं, इनको अलग अलग मत देखो। इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है। अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। इसका मतलब जनमत तो राहुल से गया ही, पर अब तो जनपद में भी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी को ना अब जनमत हासिल है, ना संगत हासिल है, ना समर्थन जनपद हासिल है। राहुल गांधी के अंदर किसी को विश्वास नहीं है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। अब केवल जनता की ओर से नो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अब तो उनके खुद के अलाइ पार्टनर और परिवार के सदस्य और पार्टी के सदस्य भी एक के बाद एक राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर। वो सबकी मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं। पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। अब बांग्लादेश और भारत में तनाव कैसे बढ़ता जा रहा है, पहले जरा उसकी एक आज की ताजा तस्वीर दिखाता हूं। बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने यहां दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायुक्त का घेराव किया, विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने इन सारे कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ये देखिए जरा कैसे खूब नारेबाजी हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, कुछ एक हिंदुओं की हत्याएं कर दी गई हैं, चुन चुन कर मारा जा रहा है, ये उसका विरोध प्रदर्शन यहां दिल्ली में हो रहा है। अब जो ये विरोध प्रदर्शन हुआ है, इस पर बांग्लादेश ने नाराजगी जताई है। भारत के जो उच्चायुक्त है वहां उनको बुलाया है और अपना विरोध जता दिया। लेकिन बांग्लादेश ये नहीं देख रहा है कि भारतीय उच्चायुक्त जो वहां बांग्लादेश में रहते हैं, भारत के जो दफ्तर वहां पर हैं, सारे सरकारी काम जहां से होते हैं, वहां भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बल्कि बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल को रोकने वाला कोई नहीं है। पर यह उसी का असर आज नई दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल मैंने जैसे पहले बताया, 2 हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में अभी तक कर दी गई है और कोलकाता से लेकर दिल्ली से लेकर असम से लेकर कई जगह इस तरह के विरोध प्रदर्शन हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश के खिलाफ हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर हैं, आपको पता ही है। राहुल गांधी ने जर्मनी में
मंच से एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया और बीजेपी कह रही है, ये देखिए विदेश जाकर कैसे राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं, हमारे लोकतंत्र की बदनामी कर रहे हैं। राहुल गांधी पहले तो दो विचारधाराओं के बीच टकराव चल रहा है, अपनी वही बात दोहराते हैं जो वो अक्सर कहते हैं कि देश में एक तरफ गोडसे की विचारधारा है, एक तरफ गांधी की है। फिर वो ये भी कहते हैं भारत इतना जटिल और विविधतापूर्ण देश है कि एक व्यक्ति इसके भविष्य का निर्णय नहीं कर सकता, यानी तानाशाही का आरोप एक बार फिर बीजेपी और सरकार पर वो लगा रहे हैं। फिर आते हैं वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी, जर्मनी से ये बात कह रहे हैं। वो राहुल गांधी कह रहे हैं भारत में चुनाव की निष्पक्षता का मुद्दा हम उठाते आए हैं, तेलंगाना हिमाचल में हम चुनाव जीते, मैंने स्पष्ट रूप से दिखाया हमने हरियाणा जीता, लेकिन सिस्टम से कांग्रेस को चुनाव हरा दिया गया। हमें नहीं लगता महाराष्ट्र के चुनाव निष्पक्ष थे। हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक महिला का नाम 22 बार है, ब्राजीलियन मॉडल का नाम है। वही सारे मुद्दे राहुल ने जर्मनी से भी उठाए। क्या बोले राहुल, जरा आप भी सुनिए। The fairness of elections in India is concerned. I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the election commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we are asking these questions to the election commission, we're not getting a response. और राहुल गांधी विदेशी धरती पर बैठकर अगर यहां के चुनाव आयोग पर, यहां के लोकतांत्रिक ढांचे पर इस तरह का सवाल उठा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है, धांधली हो रही है, आपको क्या लगता है? क्या ये देश विरोधी है क्या? अगर आप सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर हमारा ये शो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और मेरा सवाल आज बहुत ही सीधा है। अब क्या प्रियंका को पीएम बनाएगी कांग्रेस? पहले पीएम चेहरा बनाना पड़ेगा उसके लिए, और चेहरा बनाती है तो क्या इंडिया गठबंधन स्वीकार करेगा क्या, और उसके बाद जीत पाएंगी क्या? अगला सवाल, विदेश में राहुल गांधी के बयान क्या देश विरोधी हैं क्या? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से सरदार आरपी सिंह, कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक, अनुराग भदौरिया पहले ही आ चुके हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी बस थोड़ी देर में आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आप सभी का स्वागत।